इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पृष्ठ संख्या 24 के सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो पहले आंसर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जब दही या खट्टे पदार्थ को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तब ये अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साथ ही लवण का भी निर्माण करते हैं, जिससे दही एवं बर्तन दोनों की ही क्षति होती है। आइए समझते हैं इसको। देखिए, हम जानते हैं कि पीतल एवं तांबा धातु है और दही का स्वाद खट्टा है, अर्थात दही में अम्ल है, और अम्ल को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब दही को पीतल या तांबे के बर्तन में रख देंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगा और दही भी खराब हो जाएगा, साथ ही साथ बर्तन का भी संक्षरण होगा। तो इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आंसर हम पहले लिख लेंगे, इसके बाद इसके लिए एक प्रयोग करना होगा जो आगे के पेज पर हम देखेंगे। तो कैसे लिखेंगे पहले ये समझ लेते हैं। जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप एक परखनली में सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और उसमें दानेदार जिंक डाल देंगे। देखिए, अभी आपके सामने जो फिगर आ रहा है इसी को हम कॉपी पे बना के दिखाएंगे और आगे कैसे करेंगे इसको देखेंगे, जो अभी आप फिगर देख रहे हैं। फिर परखनली को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि उसमें होती हुई एक कांच की नली साबुन के घोल में जाकर व्यवस्थित हो जाए। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कांच की नली का वह छोर जो साबुन के घोल में है वहाँ से बुलबुले निकलना प्रारंभ हो गया है। उस बुलबुले पर जब जलती मोमबत्ती ले जाते हैं तब वे बुलबुले फट फट की ध्वनि के साथ जल जाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। देखिए, इतना लिखेंगे। अब इसके लिए एक फिगर है, ये हो गया आपका फिगर। ये जो है यहाँ पर ये स्टैंड है, इसमें परखनली कसा हुआ है, और ये जो है यहाँ रबर का कार्क लगा है जिसमें से एक पाइप जाकर यहाँ से ऐसे मुड़ी हुई है और आकर यहाँ इस बर्तन में खुल रही है। इस बर्तन में साबुन के घोल रखे हुए हैं और ये नली इसी के अंदर है। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि साबुन का घोल बनाकर और एक पाइप लेकर बुलबुला उड़ाया करते थे। तो यही क्रिया यहाँ पे घटित हो रही है। यहाँ दानेदार जिंक है, यहाँ जो देख रहे हैं, और ये ऊपर जो है H2SO4 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है और यहाँ से आके यहाँ खुलता है। तो साबुन का घोल होने के कारण यहाँ बड़ा बड़ा बबल निकलता है। अब एक जलती मोमबत्ती जब यहाँ ले जाते हैं तो ये जो बबल हैं, जो बुलबुले हैं, फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। और ऐसा प्रायः होता है कि जब हाइड्रोजन गैस दहन करता है तो फट फट की आवाज़ आती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह जो गैस है हाइड्रोजन गैस है। इसके लिए एक अभिक्रिया भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ अभिक्रिया है H2SO4 प्लस Zn एरो ZnSO4 प्लस H2, अर्थात H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है Zn जिंक, मिल के क्या बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया।
तीसरा प्रश्न देखा जाए, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए ये हो गया प्रश्न और ये यहाँ से यहाँ तक है आंसर। पहले समझ लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये जितने भी नोट्स हैं मेरे कोचिंग के अपने नोट्स हैं। इस तरह की यदि आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। ये किसी गाइड से नहीं मिलेगा, किसी भी अन्य सॉल्यूशन से नहीं मिलेगा। देखिए यौगिक ए HCl से अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है और एक ऐसी गैस का निर्माण करता है जो जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अतः यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। इस आधार पर यौगिक ए को कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं, जिसका संतुलित रासायनिक समीकरण नीचे दिया जा रहा है। यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण है CaCO3 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो गैस निकल रही है वह जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, अर्थात यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर एक यौगिक है वो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, ये दिया हुआ है, CO2 भी दिया हुआ है, HCl भी दिया हुआ है। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि जो यौगिक ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, अर्थात CaCO3 है। तो इस तरह से यह प्रश्न का उत्तर संपन्न होता है। ये सभी पेज नंबर 24 के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं जो NCERT बुक में चैप्टर 2 में है, अम्ल, क्षारक और लवण।